वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में वास्तविक संख्या के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 100% आएंगे, 101% आएंगे, सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे। ध्यान देना है कि क्या कर रहा है प्रश्न पहले से लेकर 10 तक। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 पर 2 घात गुणे 3 पर 3 गुणे 13 और 2 पर 2 घात गुणे 3 गुणे 11, 2 गुणे 3 पर 2 घात गुणे 13। इनमें से अभाज्य संख्या गुणनखंड क्या होगा? ठीक है, आइए इसको हम प्रैक्टिस करके लगा कर देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस तरह निकाले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, करना है बेटा। अब देखिए, अब जो रियलिटी क्या है, 156 का हम ज्ञात करेंगे। 2 से काट लेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 3 6, 2 9 18, फिर इसके बाद 2 3 6, 2 9 18। अब इसके बाद काटेंगे कितने? अब देखिए, इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर 13। ठीक है, 13 हो गया। तो 156 जो है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो अभाज्य गुणनखंड में होता है 2 पर 2 घात गुणे 3 गुणे 13। तो 2 पर 2 घात गुणे 3 गुणे 13 पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन बी सही होगा। बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। इस तरह अभाज्य गुणनखंड है। ये पहला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिए थे, फिर यहाँ पर उसका रियलिटी है, ओरिजिनल सवाल है। 156 का 2 पर 2 घात गुणे 3 गुणे 13 होगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला है, ध्यान दीजिएगा, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान होगा 4 2 1 3। कैसे ज्ञात करना है, इस पर भी हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। इस पर आपको बता दे रहे हैं कि कैसे ज्ञात करना है इसको। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पहले एचसीएफ जो है 65 का, मान लीजिए कि 65 का हो जाएगा 5 गुणे 13, 13 5 65 होता है। 117 का निकाल लेंगे तो 3 गुणे 13। तो इसका एचसीएफ जो हो रहा है 13 आ रहा है। ठीक, अब 13 आ रहा है, फिर क्या कर रहा है कि 65 पर देखिए, तो एचसीएफ जो हो जाएगा 65, 117 बराबर ये आ रहा है 13। एचसीएफ इसका 13 आ रहा है। तो पूछा है 65 यम माइनस 117 बराबर 13। ठीक है, 117 इधर ले आकर जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, क्योंकि 117 में 13 जोड़ेंगे तो 65 में भाग करना है। तो 65 दूना 130। तो आपका यम का मान कितना आ गया? 2 पर आपको ट्रिक लगा लेना। सिंपल है, इसमें कोई भी हेडेक नहीं है, कोई भी इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, 148/185 को या का सरल रूप में ज्ञात कीजिए। पहला है 5/7, दूसरा है 4/5 और तीसरा है 5/4 और तीसरा है 3/4। देखिए, इसको सरल करके ज्ञात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ठीक है ना, तो बड़ी से बड़ी अगर संख्या आपसे पूछे, ठीक है, तो बड़ी से बड़ी जब आप संख्या पूछे तो उसका एचसीएफ निकालना। पहले ज्ञात करेंगे शेषफल। शेषफल क्या है, उसकी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे। संख्या आपका है 245 में से 5 को घटा देंगे, वो संख्या हो जाएगी 240। शेषफल कहीं भी पूछे उसमें से घटा देना है। तो 1037 में से 5 को घटा देना है, 1032 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, इन संख्या का एचसीएफ। देखिए, दोनों को एक साथ रख के एचसीएफ ज्ञात करना है। आपको भी उसी तरह अगर समझ में आ जाएगा तो सिंपल रहेगा, पारा नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 0, फिर इसके बाद 2 5 10, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर निकालेंगे इसको 2 से 60 हो गया। अब इसको 2 दूना 4, 2 5 6, 2 5 10, 2 8 16 हो गया। फिर इसको 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे इसको तो 2 3 6 यानी 30 हो गया। और इसको काटेंगे 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4 और 2 9 18, फिर 3 से काट लीजिए इसमें। 3 दहा में 30, 3 चौको 12, 3 एकम 3, यानी अब ये संख्या नहीं कट रहा है, यानी हम मेरा इतना ही एचसीएफ होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24।
24 आंसर होगा, 24 पर आपको टिक लगा लेना है। जो ऑप्शन सी है, सी पर आपको टिक लगाना है। एक बार सवाल को रिपीट कर दे रहे हैं फिर से। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या जितने भी पूछे सबका एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना, ये बात को आपको ध्यान देना है। छोटी छोटी संख्या पूछे तो उसका एलसीएम निकालना है। तो शेषफल हमेशा निकालने के बाद ही एचसीएफ निकालिएगा, आंसर आपका श्योर आएगा, 100% आएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला है, देखिए, यदि ए बराबर 2 पर 2 घात गुणे 3 पर 3 घात गुणे 5 पर 4 घात और बी जो दूसरा है बी वाला है 2 पर 3 घात गुणे 3 पर 2 घात गुणे 5, तब एचसीएफ ए और बी यानी इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा। देखो, ऐसे ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। तो एचसीएफ ठीक है ना, एचसीएफ में प्रत्येक गुणनफल की सबसे छोटी संख्या, प्रत्येक कितने गुणनखंड है, प्रत्येक गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या छोटी संख्या ही लेंगे, संख्या, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर दिया है 2 पर 2 घात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं एचसीएफ ए कामा बी का, दोनों का एचसीएफ दोनों को मिला के लिख रहे हैं। देखिए, तो सबसे छोटी संख्या 2 पर 2 घात है, यहाँ पर 2 पर 3 घात, तो छोटी संख्या कितना होगा, 2 पर 2 घात, ठीक है। अब इसके बाद आ गया आपका 3 पर 3 घात, तो वहाँ पर 3 पर 2 घात, तो 3 पर 2 घात लेंगे, जो छोटी संख्या है सिर्फ उसी को लेंगे। अब यहाँ पर 5 पर 4 घात है, 5 पर 1 घात है, तो 5 पर 1 घात ले लेंगे। ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3 तरीके 9, ये हो गया 5, यानी टोटल हो गया आपका 180, ठीक है। इस तरह कर आपको ज्ञात कर लेना। तो 180 पर, यानी बी ऑप्शन सही है, बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है, सिंपल है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अर्तकी नहीं संख्या नहीं है, मतलब अर्तकी ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अर्तक्रिक नहीं है, जो करनी में 3 प्लस करनी में 7, 3 करनी में 7, 3 माइनस करनी में 7, 3 प्लस करनी में 7, 3 माइनस करनी में 7। तो अर्तकी संख्या ये होता है जो दोनों हो, प्लस और माइनस का संगम हो, उसे हम अर्तकी संख्या कहते हैं। अगला है n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, n स्क्वायर माइनस 1 और 8 से विभाजित है, तो यदि n है, ठीक है ना, n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित है, यदि n है तो एक पूर्णांक होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगी, एक विषम पूर्णांक होगा, एक सम पूर्णांक होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका एक विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि एक दिया है, एक हमेशा विषम में आता है, इस सभी को पता है, ठीक है ना, लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना ध्यान देना है, क्या पूछा है, वाजिक विभाज्य है, यदि n है तो n का मान पूछा है कि n बराबर कितना होगा, n बराबर विषम संख्या, उसके बगल में n है, 1 है, ठीक है। अगला है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एचसीएफ होगा, ठीक है, दोनों का एचसीएफ होगा। तो पहले a कामा b है और दूसरा एलसीएम जो है a कामा b है, बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें 1 है, दूसरा है a गुणे b बटा में 2, तीसरा a गुणे b और चौथा a बटा में b। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि दोनों का गुणनफल एलसीएम में होता है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के दोनों का गुणनफल रहता है, तो आपको a इंटू बी पर ट्रिक लगा लेना है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक a को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल r का मान होता है। a को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान होता है। जब शेषफल 3 आ गया तो इसके पीछे की क्रमिक संख्या को हम लिख देते हैं 0 1, तो वो मान के चलिए वो आंसर सही है, 100% सही है। जब एक धनात्मक पूर्णांक a को 3 से विभाजित किया जाता है, जब मतलब अचर पद और अचर पद को जब भाग किया जाता है तो उनको 0 और 1 2 से ही प्रदर्शित करता है, 1 नहीं होगा, न 0 और 1 होगा, न 1 2 होगा, ठीक है। अब अगला 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 2 पर 5 घात गुणे 3, और दूसरा है 2 पर 6 घात, तीसरा है 2 पर 4 घात गुणे 3 और डी है 2 पर 4 घात गुणे 32। इसको भी देखिए हम सरल करके बता दे रहे हैं किस तरह इसको सरल करना है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 96, देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड 10वां है। इसका हल है 2 से काटेंगे 48, फिर 2 से काटेंगे
24, फिर 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 एकम 3। अब देखेंगे 2 कितना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 पर 5 घात है। अब फिर इसके बाद क्या 3 बच रहा है 3 पर, यानी 2 पर 5 घात गुणे 3 पर हमें ट्रिक लगाना है। वो ऑप्शन ए सही है, ए पर आपको ट्रिक लगा लेना है। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहने का मतलब है कि 10 जो हम अभी प्रश्न बताएं आपको, बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्नों पर आपको प्रैक्टिस करना है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार। Yeah.